हेलो, गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। मैं आज कक्षा 12th वालों के लिए यूपी बोर्ड का एग्जाम जो बहुत ही पास आने वाला है, तो मैं उनके लिए कंप्यूटर की क्लासें लेके आ चुका हूँ। तो जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए अब आसानी हो जाएगी, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती जाए, ताकि आपको यूपी बोर्ड में एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, आज हमारा पहला अध्याय है। हम देखते हैं कि पहला अध्याय हमारा क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। तो पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रोसेस करके बहुत ही कम समय में सही एवं विश्वसनीय उत्तर प्रदान करता है। उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। आसानी भाषा में जान लें, अगर किताबी भाषा में जानेंगे तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसा ही हो जाएगा। तो हमको सिंपली अपना ही याद करना है जो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जब आप निर्देश देते हैं तभी वो वर्क करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग जो हमारा पहला अध्याय है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर ऐसे सॉफ्टवेयर जिन ऐसे वो चीजें जिनका हम यूज करके अपने वर्क को आसानी से कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सिंपली दो ही प्रकार से जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दो पे आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे दो ही होते हैं पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दो ही सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम अपने मोबाइल फोन में यूज करते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हम ध्यान दे लें, व्हाट्सएप है हमारा, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, और ऐसे ही कई सारे प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात कर लूं, अगर मैंने अपने इंस्टीट्यूट का एक सॉफ्टवेयर बना लिया है तो एक वेब पे रन करेगा, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकता हूँ। जिससे क्या हो सकता है, बच्चों को उसमें एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी क्लासेस देख सकते हैं, क्या पढ़ाया गया, नोट्स बुक्स, ठीक है, एक्सरसाइज, सारी चीजें वो मिल जाती हैं। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हम अपने कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर फोन में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप के कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, नोटपैड हो गया, नोटपैड, कैलकुलेटर, और ईटीसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, ये सारे क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है तो ये सारी चीजें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। तब मुख्यतः दो ही प्रकार से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर हमारा क्या है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से रन करता है। ठीक है, हम कुछ भी कर लें, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर बहुत ही जरूरी होता है। बिना सॉफ्टवेयर के हम रन नहीं कर सकते। जैसे आप बिना खाना खाए हुए चल नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते बिना पानी पे, वैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। हम इनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। ना हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, ना मोबाइल फोन को चला सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो क्या मोबाइल फोन लेके देखोगे? नहीं भाई, नहीं देख पाओगे ना। तो आप लोग को क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर जो है आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसके नोटबुक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से उसमें डीपली मैंने लिखा हुआ है, तो उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। तो और ये चीजें आपको 100% पूछना ही पूछना है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछना ही पूछना है। तो आप इस चीजों को अच्छे से ध्यान में देख लीजिए। आप कंप्यूटर की बात कर लें कंप्यूटर कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज ये अभी है, हम इंग्लिश में जा पा रहे हैं। कंप्यूटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर को हम हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। संगणक, संगणक का मतलब क्या होता है? गणना करने वाला। ठीक है, तो ये हमारा गणना करने वाला होता है। और कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर में तो कंप्यूट तक ही था, आर तो बाद में लगा दिया गया। ये जो आर है बाद में लगाया, पहले तो इसे कंप्यूट के नाम से ही जाना जाता था, कंप्यूट के नाम से ही जाना जाता था।
लेकिन नहीं, इसमें आर जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो एक एक अक्षर का भी मतलब होता है। सी होता है कंप्यूट, ओ ऑर्गेनाइज, एम मेमोरी, टी प्रिंट, यू अपडेट, टी टाइम, ई एजुकेशन और आर रिस्पॉन्स। एक एक अक्षर का मैं मतलब बता दिया आपको, यहाँ पे फिर से बता देता हूं। चलिए, सी कंप्यूट होता है, गणना करना, ओ ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित करना, एम मेमोरी जो आपका दिमाग होता है वो मेमोरी, अब पी पी से होता है प्रिंट, प्रिंट का मतलब छापना होता है, और यू यू अपडेट ही होता है। अपडेट के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अभी पहले हमने क्या कंप्यूटर में देख रहे थे, एमएस ऑफिस 2000, फिर एमएस ऑफिस 2003, फिर एमएस ऑफिस 2007, फिर एमएस ऑफिस 2008। इसी तरह करते करते ये क्या क्या चीजें अपडेट होती गई। पहले क्या होता था जैसे आपको मैं ले लूं, पहले आप छोटे हुए, खाए पिए, हाथ बड़े हुए, पैर बड़े हुए, बाल बड़े हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, अपडेट आपके अंदर भी होता ही रहता है। तो अपडेट होना ही होना है। तो ये हमारा यू का मतलब होता है अपडेट, और टी का मतलब होता है समय, टी टाइम बोलते हैं, टी टाइम, ई एजुकेशन और आर रिस्पॉन्स। अब इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं। हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर को हम अच्छी तरीके से परिभाषा समझते हैं। सी कंप्यूट हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को गणना किया, ओ ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित किया, एम मेमोरी उसने अपना दिमाग चलाया, पी प्रिंट भी किया, फिर उसके बाद अपडेट भी किया, टी समय कम लेता है, ई एजुकेशन के लिए अच्छा होता है, और रिस्पॉन्स भी हमें समय से मिल जाता है और सही रिस्पॉन्स मिलता है। हमने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे द्वारा, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रोसेस करके बहुत ही कम समय में सही एवं विश्वसनीय उत्तर प्रदान करता है। तो वो हमारा हम आपको कहें कि दो दो कितना हुआ, आप बोलेंगे 4 हुआ। हम कहें 6 6 कितना हुआ, आप बोलेंगे 12 हुआ। मगर 24,000 कितना हुआ, तब भी आप बता लेंगे। अब मतलब 10 लाख 20 लाख 50 लाख इकट्ठा जोड़ के बताओ तो तुरंत आप नहीं बता पाओगे, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर क्या करता है, आपने खटाखट टाइप किया और वो हमारा आ गया। ठीक है, और कंप्यूटर में आगे